नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। बिहार में 1,70,000 पदों पर शिक्षकों की भर्ती होगी बीपीएससी के माध्यम से। बिहार के चर्चित आईएएस रंजीत सिंह जी हमारे साथ हैं। कैसे हैं सर? अच्छे हैं? बिल्कुल अच्छा हूँ। लंबे समय से आप पढ़ा रहे हैं। अब तो शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खुशखबरी है। 1,70,000 पोस्ट काफी बड़ा है। और निश्चित रूप से मैं जो टेलीग्राम और पीडीएफ जो अवेलेबल करा रहा हूँ, मुझे लगता है कि मैक्सिमम जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम लोग कवर कर रहे हैं, तो मुझे लगता है शिक्षक अभ्यर्थियों को उससे ज्यादा फायदा होगा। ज्यादा फायदा है। अच्छा, कल जो नोटिफिकेशन जारी हुए हैं हम उस पर बात करेंगे। आपसे ज्यादा समय नहीं लगेगा क्योंकि अभी इस वक्त आप दिल्ली में हैं। जब पटना आएंगे तो विस्तार से बातें होगी। कैसे देखते हैं जो नोटिफिकेशन जारी हुए हैं कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के लिए, फिर 9वीं 10वीं के लिए और फिर उच्च माध्यमिक शिक्षा के लिए? तो ये पूरी तैयारी जो है क्या हो जाएगी, क्योंकि अगस्त में ही परीक्षा होनी है? तो हाँ, एकदम बिल्कुल हो जाएगी, क्योंकि सिलेबस जो है बहुत बड़ा नहीं है। सिलेबस देखा जाए तो 1 से 5 में क्लियर कट, आप नोटिफिकेशन को गौर से देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि एससीईआरटी के क्वेश्चन यानी कि बीटीबीसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो हाई 9 से लेकर 12 क्लास तक का है। तो ये एक अच्छा है कि ऑलरेडी नोटिफिकेशन में क्लियर कर दिया गया है कि आपको उससे पूछा जाएगा। उसी तरीके से अगर देखेंगे 9, 10 और 11, 12 में तो उसमें एनसीईआरटी से बुक्स से आपको रेफर किया गया है। तो सिलेबस तो क्लियर है कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और लेवल थोड़े क्लास के हिसाब से माध्यमिक उच्च माध्यमिक थोड़े ऊपर हो सकते हैं, लेकिन तैयारी के लिए हाँ पर्याप्त समय नहीं हो सकता अगर अगस्त में होना है तो। लेकिन पहले से चूंकि सभी शिक्षक अभ्यर्थी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी तो करते आ रहे हैं, तो ऐसे में उनके पास अभी नोटिफिकेशन में भी लगभग 1-1.5 महीना समय निकला है, तो वो तैयारी तो कर ही रहे हैं। तैयारी हो ही जाएगी जो समय है उसमें। तैयारी हो जाएगी। और निगेटिव मार्किंग को लेकर के चर्चा है अभी भी कि क्या निगेटिव मार्किंग होनी है या नहीं होनी है। पेपर 1 की बात अगर हम करें जिसमें इंग्लिश भी है, फिर सब्जेक्ट पेपर भी है, तो काफी इसमें असमंजस की स्थिति है। देखिए, लैंग्वेज में तो क्लियर है कि निगेटिव नहीं होगी। और बाकी सेकेंड पेपर जो कि जीएस में है, और 9, 10 और 11, 12 में भी जीएस प्लस 80 क्वेश्चन जो है सब्जेक्ट से है और 40 क्वेश्चन जीएस से है। और 1 से 5 में टोटल जो है 120 क्वेश्चन जो है वो सेकेंड पेपर का जीएस से है। तो इसमें तो निगेटिव होगा, वो नोटिफिकेशन में भी लिखा हुआ है, लेकिन यह क्लियर नहीं हुआ है कि 1/3 होगा या 1/4 होगा। यह तो शिक्षा विभाग के साथ जब और एक बार वार्ता होगी या फिर फाइनली जो है अलग से उनका नोटिफिकेशन आएगा। लेकिन निगेटिव मार्किंग होगी यह तो लिख दिया गया है नोटिफिकेशन में। निगेटिव मार्किंग होगी, लेकिन साक्षात्कार नहीं होगा, यह भी लिख दिया गया है। चलिए ये भी लिख दिया गया, मतलब दोनों तरफ से बम्बार्डिंग हो रही है। नहीं, अच्छा भी हो रहा है। जिस तरह से अब बताया गया, अभी आप टेक्स्ट बुक के बारे में बात कर रहे थे कि एनसीईआरटी से हम पढ़ लें। इसके अलावा कौन कौन सी वो टेक्स्ट बुक है जिससे हम पढ़ाई कर लें तो काफी बेहतर हो जाएगा? देखिए, अभी सभी बच्चों को मैं सलाह दूंगा कि वो जो भी पढ़े वो डीपली स्टडी करे, डीपली और बहुत ब्रॉड में पढ़े, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपके सामने से मिस न करे। और निगेटिव मार्किंग है इसीलिए आप तुक्का लगा नहीं सकते हैं, तो आपको डीपली भी पढ़नी पड़ेगी और ब्रॉड में पढ़नी पड़ेगी। तो इसके लिए जरूरी है कि आप एनसीईआरटी जो क्लास है 6 से लेकर 12 क्लास तक, और बीटीबीसी का 9 से लेकर 12 क्लास की बुक तक पढ़ लीजिए सबसे पहले। और जो टेक्स्ट बुक के रूप में देखेंगे, जैसे आप लक्ष्मीकांत का पॉलिटी के लिए पढ़ना है तो उसमें 10-15 चैप्टर पिछले बने वीडियो में बताए थे, उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। इकोनॉमी के लिए केवल आरबीआई अगर पढ़ते हैं और जीडीपी जीएनपी पढ़ लेते हैं तो 2 अगर चैप्टर पढ़ते तो इकोनॉमी पूरा हो जाता है। ज्योग्राफी देखेंगे तो इंडिया का फिजिकल ज्योग्राफी से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इंडिया का फिजिकल ज्योग्राफी जो है वो 9th और 10th क्लास में है, उससे कर लीजिए। और वर्ल्ड का भी फिजिकल कर लीजिए, ज्योग्राफी वहां से पूरा हो जाता है। तो ऐसे अगर देखेंगे तो चैप्टर के हिसाब से जहां से क्वेश्चन अधिक पूछे जाते हैं उसी को प्रिफर करना पड़ेगा। जैसे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ना है तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो है 1905 से 1947 से पूछेगा, तो 1857 से 1905 को थोड़ा कम पढ़ सकते हैं। लेकिन हाँ, सोशियो रिलीजियस मूवमेंट से क्वेश्चन 100% होगा। जहां से क्वेश्चन एकदम बिल्कुल आना ही आना है उस चैप्टर को पहले कर लेना है। और जहां से क्वेश्चन अगर लगता है कि कम पूछा जाता है या कम पूछा जाएगा उसको सेकेंड राउंड में करना चाहिए। तो फर्स्ट राउंड में जहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा उससे करना चाहिए। फर्स्ट राउंड में जहाँ से पूछा जाएगा, क्योंकि अब समय भी काफी कम है। अच्छा, एक विवाद भी इन दिनों हो रहा है सोशल साइंस को लेकर के कि सोशल साइंस सब्जेक्ट जो है हम उस पर पूछ सकते हैं थोड़ा सा। सोशल साइंस सब्जेक्ट्स में जो पढ़ना है किन किन विषयों पर ज्यादा ध्यान देना है? देखिए, जब भी सोशल साइंस जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो मुझे याद है उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी ये चारों सब्जेक्ट को शामिल किया जाता है, तब जाके वो सोशल साइंस पूरा होता है। तो एसएसटी के लिए सोशल साइंस के लिए जरूरी है कि ये चारों सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा। और चारों सब्जेक्ट में जो बीटीबीसी की किताब है वो मैं प्रीफर करूंगा, वही सबसे बेहतर किताब है, उसी को पढ़ना चाहिए। सबसे बेहतर किताब वही होगी जो पढ़नी चाहिए ना जी। अच्छा, बीटीबीसी की किताब, बिहार की किताब पढ़नी होगी इसमें। आपने बताया अभी कि बहुत सारी किताबें पढ़नी है,
क्लास 1 से लेकर 5 तक की जो प्रारंभिक शिक्षकों की बहाली होनी है, फिर माध्यमिक शिक्षकों की बहाली होनी है, जो उनका सैलरी बेस है और जो क्वालिफिकेशन की बात अभी इसलिए पूछ रहे हैं आपसे क्योंकि जो एसटीटी वाले हैं और सीटेट वाले हैं उन्हें तो एक बड़ी संजीवनी मिल गई ना, उनकी जो मांग थी वो तो पूरी हो गई। हाँ देखिए, अगर मान लेते हैं बुक के साथ साथ अगर क्वालिफिकेशन देखें, क्वालिफिकेशन तो बहुत अच्छा रहा, ठीक है, बट साथ में बुक जो 105 के लिए है तो उनके क्वालिफिकेशन के लेवल से क्लियर कर दिया गया है कि अगर आप 10+2 का लेवल पूछा जा रहा है 105 में तो उस क्वेश्चन का लेवल भी 1 से लेकर 10+2 का ही रहेगा। लेकिन हाँ, चैप्टर कहाँ से होगा, तो 105 में जितने चैप्टर्स होते हैं वहां से होंगे, यानी कि 105 में आपको इन्वायरमेंट पर्यावरण भी पढ़ना है, तो उसके लिए भी बुक ऑलरेडी है। हम पर्यावरण और हम बिहार टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो वो किताब भी ऑलरेडी है। क्योंकि मैं एमडी बिहार टेक्स्ट बुक में था, इसलिए मुझे बुक के बारे में भी जानकारी है कि बीवीटीसी में कौन सी बुक कहाँ पर है। तो सबसे अच्छी किताबें जो है वो एनसीईआरटी की हो, आप जो बता रहे हैं बिहार टेक्स्ट बुक की है किताब, क्योंकि बहुत सारी गाइड आई है। मैं शिक्षक अभ्यर्थियों को बोलूंगा गाइड वगैरह लेंगे तो उसमें मटेरियल बहुत कम है, आपको डिटेल्स में पढ़ने होंगे। एक तो मैंने पीडीएफ दिया है और बाकी जो पीडीएफ है अगले वीक में मैं दे दूंगा। पीडीएफ को सबसे पहले प्रीफर करिए, बीटीवीसी और सीबीएसई के अगर एनसीईआरटी कर लेते हैं, ये 3 चीज करते हैं, क्वेश्चन इससे बाहर जाने की कोई संभावना नहीं। तो ये 3 चीज शिक्षक ध्यान से रखे, क्योंकि किताब इतनी सारी आ गई है भरमार में, अगर परचेज करेंगे उसमें नहीं है मटेरियल, मैंने देखा है बहुत गौर से, उसमें बहुत सारे मटेरियल्स नहीं आए हैं, तो वो मैं कहूंगा कि आप उस पर फोकस करिए। मतलब उन सब किताबों में उलझ कर रह जाएंगे तो फिर एग्जाम निकालना कठिन होगा। हाँ हाँ हाँ, बेसिक किताब पे फोकस करना है, उन सब किताबों से बचना है। अच्छा, क्योंकि ये तो पहली बार है तो पिछले साल के जो क्वेश्चंस है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, उनसे भी हम सीख सकते हैं, उस पैटर्न को देख सकते हैं। हाँ, बिहार बीपीएससी एग्जाम जो ली है उसके प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन को देखना चाहिए, खासतौर से जो सिविल्स का है, सीडीपीओ का है, एपीओ का, जो भी एग्जाम्स लेती है उस क्वेश्चन को अगर देखेंगे तो आपको एक पैटर्न तो पता चलेगा ही, साथ में क्वेश्चन का स्टैंडर्ड भी पता चलेगा। और कई बार ऐसा होता है कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्वेश्चन कुछ जो है वो टैली भी होता है, मैच भी करता है, यानी लड़ता है, तो वो भी आपको फायदा हो सकता है। इसलिए सभी क्वेश्चन को देखना, 8-9 ईयर्स तक सब क्वेश्चन को बना जाइए, वहां से आपको फायदा होगा। देखिए, तो रंजीत सर ने हमें बहुत कुछ बताया है इस वीडियो के माध्यम से, हमने उनसे जाना है। अब जब बीपीएससी ने 1,70,000 पदों पर बहाली निकाल दी है तो उसके बाद अब परीक्षाएं होनी है, फॉर्म भरा जाना है 15 जून से 12 जुलाई तक। आप लाइव से बने हैं और भी टिप्स लेंगे, वीडियोस के माध्यम से जानेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू सो मच।